बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका किस तरह ईरान से मुज़ाकरात करने की भीख मांग रहा है। अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट माइक पोम्पियो कहां जाकर ईरान से भीख मांगने की दरख्वास्त कर रहे हैं और अमेरिका का गल्फ कंट्रीज के अंदर फ्यूचर क्या है। आपको यह भी पता है कि अमेरिका ने अपने 2 बहरी बेड़े, इसके साथ साथ एम्यूनेशन सिस्टम, B-52 बमबार तैयारे, इसके अलावा और भी डिफेंस का निजाम पूरी तरह से गल्फ के अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं। अमेरिका का अब आगे फ्यूचर क्या है गल्फ कंट्रीज में, और OIC इजलास से अमेरिका के मुंह पर किस तरह जूते पड़े, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि असल कहानी और असल मुद्दा क्या है आप जान सकें। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे कि OIC का इजलास जो हुआ है रिसेंटली 14वां इजलास बुलाया था और ये इजलास मक्का के अंदर हुआ। इसकी सरबराही शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने की। आपको बताएं कि इस रीजन का जो गल्फ कंट्रीज हैं ये आपस में लड़वाने की कोशिश की गई थी अमेरिका की जानब से कि किसी न किसी तरीके से ये तमाम के तमाम अरब ममालिक और OIC के जितने भी मेंबरान हैं आपस में लड़े और उस लड़ाई का फायदा अमेरिका उठाए। नाजरीन, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया के जो ऑयल टैंकर थे अमेरिका तेल लेकर जा रहे थे, उनको रस्ते में निशाना बनाया और अमेरिका ने दुनिया को यह बताना शुरू कर दिया कि ये ईरान ने हमला करवाया। दरअसल इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड अमेरिका और इसराइल थे और सऊदी अरेबिया और ईरान को आपस में लड़वाना चाहते थे। नाजरीन, OIC का इजलास हुआ। अमेरिका ने यह कहा कि सारे के सारे अरब ममालिक ईरान का बाइकाट करें और ईरान को फिर हम देखेंगे, अमेरिका वाले जितनी मर्जी चाहे पाबंदियां लगाएंगे। लेकिन इनका जो ख्वाब था ये ख्वाब ही रहा और किसी भी अरब ममालिक ने ईरान का बाइकाट नहीं किया। अलबत्ता इतनी बात जरूर कही है सऊदी अरेबिया ने कि ईरान ने एक ग्रुप ताड़ के रखा हुआ है, उसको ये पैसे देते हैं, वो दहशतगर्दी करता है, वो ऑयल की तनसीबात को सऊदी अरेबिया के अंदर टारगेट करता है। बल्कि सऊदी अरेबिया असल में पॉइंट आउट कर रही थी यमन के हुस्सी बागियों को, लेकिन सऊदी अरेबिया समेत किसी भी मुल्क ने ईरान का बाइकाट नहीं किया। इससे अमेरिका के मुंह पर जूता पड़ा और अमेरिका का अब इस गल्फ कंट्री में अपने जहाज और एम्यूनेशन सिस्टम का जारी रहना जवाज और सवाल ही पैदा नहीं होता। ये किसी तरीके से ईरान से अपनी जान छुड़वाना चाहते थे। ईरान भी अपनी बात पर बजिद है कि कोई भी जहाज अगर अमेरिका की तरफ गया तेल लेकर तो ईरान उसको टारगेट करेगा। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका अब बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। ये अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ियां मारता है। अमेरिका ने यह सोचा कि क्यों ना सऊदी अरेबिया और दीगर इस्लामिक ममालिक को ईरान के साथ लड़वाकर जितना मर्जी तेल, जितनी मर्जी पाबंदियां ईरान पर लगाते जाएं, कोई मसला ही नहीं। बहरहाल हम सऊदी अरेबिया समेत दीगर भी इस्लामी ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इंतहाई जुर्रतमंदाना और अक्लमंदाना स्टेप लेते हुए अमेरिका के मुंह पर जूते मारे। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान से भीख किस तरह मांग रहा है। आपको यह बताएं कि माइक पोम्पियो जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट हैं, वो स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। स्विट्जरलैंड के वजीर खारजा के साथ मिलकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्विट्जरलैंड से ये रिक्वेस्ट की कि किसी न किसी तरीके से मसाइलत करवाएं अमेरिका और ईरान के दरमियान। नाजरीन, अब ये अमेरिका मुख्तलिफ किस्म के लोगों के और मुख्तलिफ ममालिक के पांव और तलवे चाटता हुआ फिर रहा है कि किसी न किसी तरीके से ईरान को टेबल पर लेकर आए, मेज पर लेकर आए ताकि उनसे मुज़ाकरात किए जाएं। साथ ही माइक पोम्पियो ने किसी किस्म की शर्त रखे बगैर ही मुज़ाकरात की दावत दी है। नाजरीन, स्विट्जरलैंड में खड़े होकर अमेरिका ने यह बात की है, अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट ने यह बात की है कि ईरान जितनी मर्जी चाहे यूरेनियम पैदा करे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ईरान जितनी मर्जी चाहे एटम बम बनाए, जितने मर्जी मिसाइल बनाए, जितने मर्जी तेल के जो जखायर हैं उनको इस्तेमाल करें, जितना मर्जी तेल अपना सप्लाई करे बाहर, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमारे साथ सिर्फ एक दफा बातचीत करे। अमेरिका बातचीत की आड़ में यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन ईरान इसकी जान नहीं छोड़ रहा। और आपको यह बताते हैं कि माइक पोम्पियो ने ये जो बयान जारी किया है कि हम ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। आपको बताएं कि अमेरिका अगर यहाँ से बगैर किसी कार्रवाई के निकल जाता है तो ईरान की जीत होगी और अमेरिका पूरी दुनिया में बेइज्जत हो जाएगा। इस वजह से अमेरिका जगह जगह जाकर लोगों से भीख मांगता फिर रहा है, ममालिक से भीख मांगता फिर रहा है कि किसी न किसी तरीके से इंटरवेंशन करके ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक करवाए जाएं। बहरहाल 1 महीना पहले अमेरिका ने यह कहा था कि आज हम हमला कर देंगे ईरान के ऊपर, कल कर देंगे, लेकिन अभी तक हमला कोई नहीं किया। अमेरिका की ये बेइज्जती पूरी दुनिया देख रही है और जो तमाशा ईरान ने बनाया है अमेरिका का, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। दोस्तों, हमने आपके साथ 2 बातें डिस्कस की और मुकम्मल एनालिसिस के साथ। एक में बताया कि OIC इजलास में किस तरह अमेरिका के मुंह पर जूते पड़े, और दूसरी बात जो भीख वाली है कि ये मुख्तलिफ ममालिक के पास जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारी जान
چھڑوائی جائے ایران سے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا۔ جزاک اللہ۔